भगवान धन्वंतरी की वंदना के पश्चात हम संभाषण की शुरुआत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्ते, प्रणाम। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। मुझे ना थोड़ा 5-10 मिनट का टाइम दीजिए। मेरे पास एक पेशेंट है, मैं उनको देख रहा हूँ और आप लोग चर्चा शुरू करिए। मैं इधर ही हूँ। मैं किसी को ये बना देता हूँ, को होस्ट बना देता हूँ। मैं इधर ही हूँ, ऐसा घबराइएगा मत। मैं आ जाऊंगा 2 मिनट में। मैं डॉक्टर विकास जी को बना दूं, आप को होस्ट बने। रमन गर्ग जी को को होस्ट बनाता हूँ आज। डॉक्टर रमन गर्ग जी आप को होस्ट हैं सर, पंजाब के डॉक्टर। सर सुन पा रहे हैं क्या? ठीक है, मैं अभी शुरू कर देता हूँ संभाषण। हम लोग शुरू करते हैं। डॉक्टर प्रभात पांडा जी, मैं एक मिनट अनम्यूट करता हूँ सबको, शायद अनम्यूट नहीं हो पा रहे। एक बार देखिए आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। मेरे को बस 5-10 मिनट के लिए जाने दीजिए, मैं इधर ही हूँ। मैं फिर ज्वाइन करता हूँ, मेरे पेशेंट आए हैं। 5-10 मिनट बस, तब तक हम लोग शुरू करते हैं। डॉक्टर शुक्ला मैम, डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम। यस सर, गुड इवनिंग। हाँ, मैं आपको ना को होस्ट बनाता हूँ, थोड़ा संभालिए ना कुछ देर बस। ओके सर जी, चलिए शुरू करिए संभाषण। मैं 5 मिनट में आता हूँ। आप लोगों को किसी को कोई क्वेश्चन कोई डिस्कस करना हो प्लीज हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कोई और बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, मैं बात में। ओके हाँ जी सर, बोलिए आप क्या बोल रहे थे। हेलो। हाँ जी सर, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। मैम शीत पित्त की चिकित्सा में मैम लोकल एप्लीकेशन के लिए क्या दे सकते हैं, इससे इमरजेंसी में एकदम से जो इरप्शन जो हुए हैं वो शांत हो जाएं। हाँ यहाँ पर ही डिस्कस हुआ था और सब लोग भी बताएंगे। हमने शीत पित्त में बताया था कि हाँ अर्टिकेरिया में ये सरसों का तेल होता है, इसमें आप नीम की पत्तियां जी का पेस्ट बना के और उसको बॉईल कर लीजिए मंदी मंदी गैस पे, और फिर छान के उस ऑयल की अप्लाई कीजिए तो उससे भी इमीडिएट हेल्प मिलती है। और इवन एक कैलाश जीवन का बारे में भी डिस्कशन हुआ था कि वो भी एप्लीकेशन में उससे भी दहा और ईचिंग होता है, आराम आता है। तो मैम उसको प्रिपेयर करके रख सकते हैं ना पेशेंट के फ्यूचर, मतलब हाँ हाँ बिल्कुल, फ्यूचर में आप रख सकते हैं और सरसों का तेल को। मैम कटु तीक्ष्ण है सरसों का तेल, इसमें क्या रिलेवेंट है? मतलब बिकॉज कोकोनट ऑयल ज्यादा बेस्ट नहीं? हाँ, कफ और पित्त का अलग अलग रहता है ना, शीत पित्त का। जी तो जी जी। उस दिन भी डिस्कस हुआ था कि
शीत पित्त जो है वात प्रधानता होती है, जी जी एंड उदर देन कोट, है ना। तो इसमें इसीलिए कटु तेल है तो वात शमन के लिए भी है। तो ओके इसीलिए ऑन दैट डे। हाँ, तो मैम और जो कोई पित्त बढ़ा हुआ है उसका फिर वो मैम वो एग्रीवेट कर सकते नहीं, लोकल में हो। हाँ इससे और लोग भी अपना शेयर कर सकते हैं। नारियल तेल में कम भीमसेनी कपूर जो आता है ना अपना, बहुत अच्छा काम करता है वो भी। ओके नारियल तेल में अगर भी सर लगाते जैसे सर किसी को पूरे शरीर पे हो जाता है ना सडन, हैं तो पूरे शरीर पे अप्लाई करके फिर नहाने के लिए बोल सकते हैं? नहाने की जरूरत नहीं है सर, ऐसे अप्लाई करके भी छोड़ देना, आराम आ जाता है। ओके 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 हम्म। ओके तो सरसों का तेल भी बहुत अच्छा, जो बता रहे मैम ना, बहुत अच्छा काम करता है। नारियल तेल कपूर भी बहुत अच्छा काम करता है। और ओके हरिद्राखंड का योग दीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। और जी बीरेचक हाँ चीजें कुछ दीजिए सर, जैसे कायाकल्पवात हो जाता है, इस तरह का कोई ना। जी 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 हम्म। हाँ, पित्त की प्रधानता है तो विरेचन आप जरूर प्लान कीजिए। मैम जैसे इंस्टेंट विरेचन नित्य विरेचन दे सकते हैं ना रात को, जिससे सुबह को उसको क्लियर हो जाए, मोशन हाँ, अच्छे से नित्य हो। विरेचन तो दीजिए, और ये देख लीजिए कि मतलब वात है तो फिर आप थोड़ा सा स्निग्ध वाला विरेचन दीजिए, है ना, ओके रुक्ष विरेचन ना दें, है ना। तो पेशेंट के, और यदि मान लो बहुत क्रॉनिक पेशेंट है तो जी फिर आप प्रॉपर क्लासिक विरेचन का मतलब कर सकते हैं, क्योंकि होता हाँ क्या है, फिर मतलब क्रॉनिक पेशेंट्स में फिर आप नित्य विरेचन करा रहे हैं फिर भी पेशेंट को फिर दिक्कत होती है। तो वो लोग और वैद अपना शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस। मैम आपके एक्सपीरियंस में जैसे विरेचन के लिए ऋतु के अनुसार या फिर उसको कभी भी, जैसे अभी शरद ऋतु शुरू हुई तो दे सकते हैं इस समय भी? हाँ बिल्कुल सर, इस समय तो शरद ऋतु में विरेचन काल है ही। और वैसे यदि दोष प्रबुद्ध है किसी में, क्योंकि वहां हम शोधन के लिए कर रहे हैं ना, यहाँ हम मतलब नॉर्मल हम लोग स्वस्थ इंसान में भी शरद ऋतु में हम विरेचन का शोधन कर्म कर सकते हैं। बट यदि किसी समय किसी पेशेंट की हमें जरूरत है कि पित्त बहुत डोमिनेटेड है किसी भी ऋतु काल में, तो उस समय फिर हम डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका विरेचन कर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मैंडेटरी कि हमें मतलब विरेचन के लिए हम शरद ऋतु का ही इंतजार करेंगे। जी हाँ मैम इसके हेतु के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि अर्टिकेरिया के पेशेंट एक तो भावुक होते हैं, और प्लस कई बार गर्म ठंडे की वजह से, यानी शरीर गर्म हो और अचानक ठंड में आ जाए वो, और ये मतलब वो मानसिक स्थिति इस पे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। जो भावुक होते हैं, धैर्य घबरा जाते हैं या धैर्य नहीं रखते हैं, तो इस तरह के पेशेंट में ये अर्टिकेरिया ज्यादा मिलता है। सर वो तो निदान परिवर्जन हमें रखना ही पड़ेगा, समझ के बताना पड़ेगा, ये सब चीजें ना करें वो। बाकी एक जैसे पेटेंट ये अर्टिप्लेक्स है, वो इसका रिजल्ट मैंने देखा है अच्छा है। इसका लोशन आता है तो तुरंत लगाए जहाँ पे भी हो, और एक मतलब लाइट वाइट बंद करके एकांत स्थान में रेस्ट करे तो ज्यादा बेटर होता है इसमें। जी 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 ओके। और कूल होना मतलब एक तरह से। और दूसरा, दो शीत वीर्य और उष्ण वीर्य का कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर जैसे अगर किसी ने व्यायाम किया है या मेहनत का काम किया है, अचानक वो ठंडे वातावरण में जाए, शरीर गर्म है, ब्लड गर्म है, और अचानक उसने ठंड किया, तो अर्टिकेरिया के वो छपाकी जिसे बोलते हैं वो हो जाते हैं। एक सामान्य आदमी के भी हो जाते हैं। जी 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 सर ऐसे पेशेंटों को हाईली प्रोटीन डाइट बंद करा दीजिए, प्रोटीन, क्योंकि यूरिक एसिड भी इनके थोड़े बड़े ही होते हैं। जी तो इसमें देखो सर ना, हम क्या यूज करते हैं, हम कायाकल्प एक हफ्ता स्वास्थ्य रेगुलर दिलाते हैं, फिर एक हफ्ते बाद अल्टरनेट कर देते हैं। इससे पेट साफ होता है, नित्य विरेचन, और हम कैसोर आरोग्यवर्धनी और अपना गंधक का एक योग जरूर देते हैं। हरिद्राखंड और अभिपत्तिकर और प्रबाल पंचामृत और या प्रबाल पिष्टी डाल के एक चम्मच आधा चम्मच जैसा पेशेंट हो उसके हिसाब से देते हैं। और एप्लीकेशन में अपना नारियल तेल या कपूर का या सरसों का वाला योग लगवाते हैं, बहुत अच्छा। अभी एक मेरे पास पेशेंट 4 साल से परेशान थी, बमन भी करा रखा, अब उसका बमन और विरेचन करवाऊं, क्योंकि अभी दवाइयों से ही वो 80% ठीक है पेशेंट, लेकिन उसका बमन विरेचन अभी प्लान किया है, ठीक ना। तो और प्रोफेशनल जो होते हैं सर ना, इनको ज्यादा होता है। प्रोफेशनल आजकल के जो लाइफ स्टाइल है ना,
जी उसकी वजह से इनको ज्यादा रात्रि में देर में खाना खाना, लीवर पे जरूर काम करिए सर। हाँ सर, हाँ आरोग्यवर्धिनी सर चल रही है तो। हाँ चल रहा है, भूमि आंवला का योग मैं देता हूँ, भूमि आंवला काल में का योग भी देता हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। बता। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ डॉक्टर सुमन, आपका हो गया सर? डॉक्टर सुमन जी, हाँ डॉक्टर सुमन जी आप सुन पा रही हैं क्या? डॉक्टर सुमन कुशवाहा जी प्लीज अनम्यूट करिए। डॉक्टर सुमन जी सुन पा रही है कि नहीं, पता नहीं हैंड रेस किया है। डॉक्टर सुमन जी नहीं सुन पा रही है। डॉक्टर अभिलाषा जी। जी सर। हाँ आप बताइए अपने केसेस कुछ। सर मेरा एक केस ऐसा था सर कि उसको ना सर बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होता है और सिस्टाइटिस फॉर्म हो गया है और उसको स्पॉन्डिलिसिस की भी तकलीफ है सर। और पेशेंट बार बार एलोपैथी की दवाई ले लेके तंग आ गया है। और वो उसकी जब मैंने हिस्ट्री ली सर तो हेतु निदान में मुझे ऐसा लगा कि इनको वात प्रकोपक था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन था उनको, तो वो रात रात उनको नींद भी नहीं आती थी। फिर उसके बाद उनको अग्निमांद हुआ और एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन पहले से था 2-3 साल पहले से, तो अभी तक के उनको वही तकलीफ है सर। मतलब उनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है थोड़ा सा और एसिडिटी रहती है, साथ में उनको स्पॉन्डिलिसिस है। तो बोलती है कि जैसे उनका अगर हाथ का काम ज्यादा हो गया तो राइट हैंड उनका पूरा फूल जाता है, लेफ्ट हैंड में नहीं, स्वेलिंग आता है राइट हैंड में। और उनको सिस्टाइटिस था सर, तो अभी उनका वो एलोपैथिक मेडिसिन बहुत सारे एंटीबायोटिक्स उनको चालू है जी। तो ऐसे में मैंने स्टार्टिंग तो पाचन दीपन से किया है सर और उनको विरेचन दिया है। और मैंने क्या क्या देना चाहिए सर? मतलब फर्स्ट आपने मैंने मेरा आम पाचकवटी दिया उनको? सर आम पाचक वटी भी दी और विरेचन वटी भी दी है सर। आपको मेरा आम पाचक वटी देने से क्या रिजल्ट है, सच बताइए। नहीं आया तो भी बताइए, नहीं आया आया तो भी बताइए। मैं जैसे 2-2 गोलियों से स्टार्ट करती हूँ तो पेशेंट को थोड़ा सा आ जाता है सर रिजल्ट किसी किसी पेशेंट में। जो लोग डाइट मेंटेन नहीं करते सर तो उनको फिर डोज बढ़ाना पड़ता है। अच्छा रिजल्ट है सर। आपकी बहुत ही अच्छा है, मैं खुद यूज करती हूँ सर तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगता है। घर में भी जैसे किसी को लगता है थोड़ा सा तो मैं उनको दे देती हूँ तो वो चूस चूस के खा लेते हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छी है सर उसकी। मुझे तो मेरे पास जो आमवद के पेशेंट आते हैं मुझे 20-20 की लाना पड़ता है। हाँ सर, आपने बताया था मुझे कि 20-20 भी देते हो आप करके, तो मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ सर, क्योंकि पेशेंट बोलता है इतने सारी दवाई खाएंगे, इतनी सारी गोलियां खाएंगे तो पैसे ही डर जाते हैं। तो मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा डाइट उनका प्लान करती हूँ, उनको बोलती हूँ लघु आहार लोग। सो मैंने जो भी एक केस बताया सर उसमें पहले क्या स्टार्ट पहले करना दीपक चाहिए? पाचन ही तो करिए ना, और उसमें चंद्रप्रभा गोक्षुरादि गुगुल और एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशर गुगुल, त्रिफला गुगुल। गाँव जाओ यहीं रहो। डॉक्टर और सर विक्रम जी। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, और उनको जो स्पॉन्डिलिसिस का है तो उसके लिए नस से मैंने बोला है उनको, तो जो स्पॉन्डिलाइसिस आप कौन सा, सर्वाइकल बोला कि लंबर बोला, मुझे क्या पता। सर्वाइकल है सर। तो नस से दीजिए ना, शीर वाला तिल का। और उसके लिए और कुछ देना पड़ेगा क्या सर? उसमें तो गुगुल कल्प है, महायुवराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, लाक्षा गुगुल, पंचतिकृत गुगुल। सभी साथ में चंद्र नहीं वटी। मैं ऑप्शन बता, मैं इतना सारा नहीं बता, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। मैं ये बोल रही हूँ सर कि जैसे चंद्र पहले उसके सिस्टाइटिस को भी साथ में क्योर करूँ और फिर एक एक बीमारी ठीक करते जाए, फिर आगे आगे बढ़ते जाए, सब एक ही साथ सब बीमारी नहीं ठीक करना है। हाँ जी सर, जिसकी प्रायोरिटी हो, मतलब जिससे ज्यादा पीड़ित हो उसको पहले ट्रीट प्रधान करूँ ना व्याधि सर, क्या है वो। हाँ फिर उसके बाद ये करते। ठीक है, थैंक यू आपका। डॉक्टर सुमन जी कुछ बोलना चाहती थी। डॉक्टर सुमन जी आपने हैंड रेज किया है, शायद हैंड रेज करके भूल गई मैम। डॉक्टर सुमन जी और किसी को कुछ बोलना? हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ नमस्ते सर, नमस्ते सर, हेलो। हाँ जी बोलिए सुमन जी। हाँ सर, सर वो मेरे ब्रदर जुड़े हैं पवन कुशवाहा करके सर, उनका नाम वो क्या है? मदर का केस कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है, मैं स्पॉटलाइट करता हूँ। पवन कुशवाहा, पवन कुशवाहा।
उनको वीडियो ऑन करने को बोलिए ना प्लीज। जी सर। और इनका केस टेकिंग कौन करेगा? राजू उसी को बोलो, उसको बोलो वीडियो। प्लीज वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए प्लीज। हाँ, इनका केस टेकिंग हम शुभांगी जी आप करेंगी? डॉक्टर शुभांगी कापसे जी, इनका केस टेकिंग करिए ना प्लीज। हेलो डॉक्टर शुभांगी जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ हाँ सर, सुन पा रही हूँ। आप इनका केस टेकिंग करिए, हम सुनते हैं आप कैसे केस टेकिंग कर रही हैं। हम सबको चांस देते हैं ना, बड़ा डॉक्टर हो या छोटा डॉक्टर हो। हाँ। क्या तकलीफ है आपको? हाँ, ये मदर है हमारी, इनको आर्थराइटिस है बहुत पहले से। हाँ। अभी इनका घुटना काफी ज्यादा स्वेल रहता है और रात में यूरिनेशन की प्रॉब्लम है। अच्छा, और कितने दिन से प्रॉब्लम है आपको? ये करीब 25 साल से है, अभी काफी ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, थोड़ा सा चल पाती है कि नहीं यूरिनेशन के लिए नहीं, वगैरह? बहुत कम चल पाती है। घुटना में दिखा देता हूँ। हाँ दिखाइए। इतना ज्यादा स्वेल है। अच्छा, दिख रहा है? हाँ हाँ दिख रहा है। मैम हेलो मैम, इनका अर्जेंसी ऑफ यूरिन भी बहुत है, रात में ज्यादा और दिन में कम ऐसा शो करती है, दिन रात में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, पानी कितना पीते हैं वो? पानी दिन में पीते हैं, रात में बहुत कम पीते हैं, इसके बावजूद यूरिनेशन होता है। अच्छा अच्छा। और उसमें जलन वगैरह होती है? बहुत ज्यादा है, जलन रहती है। अच्छा। लेकिन जहाँ स्वेलिंग है वहाँ जलन नहीं है ना, ये जहाँ स्वेलिंग है वहाँ जलन नहीं है ना। डायग्नोज करते हैं कि आमवात है कि वातरक्त है कि संधिवात है। तो हाँ हाँ, आप ये पहले बताइए कि बिच्छू काटने की तरह पेन होता है क्या इनका? पेन जोन में बिच्छू काटे हुए। माता जी से ही बात करते हैं। प्रणाम माता जी। बस ये थोड़ा सुनने में भी कम है, तो अच्छा। पूछे था कि बिच्छू काटे जैसा दर्द होता कि कितना लड़ जाता था। अभी इनका जैसे एक्सरे वगैरह कराया था तो घुटने का पटेला वगैरह भी काफी वो कम हो गया है। और आरए फैक्टर कितना बढ़ा हुआ है? आरए फैक्टर तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अभी एकदम एग्जैक्ट रिपोर्ट रिसेंट की तो नहीं है, पहले बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। और यूरिक एसिड चेक यूरिक करें? एसिड नहीं है। वो नहीं है? नहीं। ठीक है, आकांक्षा जी आप केस टेकिंग करिए। आमवात का केस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस है, पूछिए आप। आकांक्षा जी, शायद आकांक्षा जी नहीं सुन पा रहे। मोनिका जी आप पूछिए ना। केस टेकिंग मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करिए। या अनुप्रीता जी आप केस टेकिंग करिए। जी सर जी सर, मैं हूँ वो दवाई दे रही थी मैं जी। नमस्ते माता जी। माता जी को सुनाई दे जाएगा? क्वेश्चन पूछूं मैं? सुनाई पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए, कभी जैसे तेल वगैरह लगाया जाता है तो उनको आराम मिलता है कि बढ़ जाता है? मालिश करे पे आराम मिला था या बढ़ जाता? में आराम मिलता था थोड़ा, इधर बीच मालिश से भी आराम नहीं मिलता है। मतलब बीच में मिलता था। और ये सूजन कब से है? सूजन इनकी लगभग परमानेंट है, लेकिन अभी एक हफ्ते से बढ़ गई है। और इनका ये जो पूर्णिमा के अकॉर्डिंग मतलब काफी बढ़ जाता है उस समय। मतलब पूर्णिमा ये शरद की जो आती है उसमें? नहीं, हमेशा किसी भी पूर्णिमा पे बढ़ता है और बादल हो जाते हैं तो बढ़ जाता है। अच्छा, सूजन बढ़ जाती है। और ये यूरिन की तकलीफ कब से है? यूरिन में जलन और ये सब दिक्कत कब से है? यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई? यूरिनेशन ज्यादा है। हाँ, मतलब ये कब से तकलीफ है? कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया लगभग। 1 साल हो गया। एक जलन भी है यूरिन में? पहले फीवर आया था क्या इनको? बुखार आया था? हेलो पवन जी, बीमारी जब शुरू हुआ था उसके पहले बुखार आया था क्या? फिर एलोपैथी की दवाई देके सप्रेस किया गया था?
नहीं, एक्चुअली बीमारी इनकी सर बहुत पुरानी है, 20-25 साल पुरानी है। और तो और डॉक्टर का बुखार आके तब बढ़ा था ये सब। फीवर तो सर इनको अभी भी आ जाता है, जैसे इतना स्वेल है ना तो हल्का फीवरिश है इनका अभी। अच्छा, और ठंडियों में ये ज्यादा बढ़ जाता है? ठंडियों में नहीं, ट्रांजिशन वाले सीजन में, जैसे अभी होली के आसपास का सीजन होता है और अभी ये सीजन है। अच्छा, एक इनके हाथ और पैर दिखाएंगे प्लीज। कभी इनको कुछ काटा, कभी कुछ इनको काटा वगैरह तो नहीं था? कभी कुछ काटा तो नहीं है? कुछ काटा तो नहीं है कभी? नहीं। ये इनकी अंगुलियां मुड़ी हुई है क्या थोड़ी, क्योंकि हाँ लंबे दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और शोथ भी काफी है। शोथ बहुत ज्यादा है। हाँ, किडनी से रिलेटेड रिपोर्ट्स कुछ कराई है? अभी KFT कराया, 2 दिन पहले ही कराया है, उसमें KFT नॉर्मल है लगभग। KFT नॉर्मल है, अच्छा। माता जी को ब्लड प्रेशर, शुगर? मल प्रवृत्ति कुछ है ना? शुगर नहीं है, BP का है, BP की दवा खाती है। और एक एक्सीडेंट हो रखा है इनका स्पाइन का, तो उसका भी थोड़ा दवा चलता है। उसका दवा तो नहीं चलता है सच, केवल प्रीगाबा करके एक दवा है, वो है उसका। अच्छा, माता जी का पेट साफ होता है? नहीं, उसकी प्रॉब्लम भी रहती है। मतलब पेट मतलब आगे पीछे मतलब होता है कि नहीं होता है पेट साफ? नहीं होता है, कम होता है, मतलब हफ्ते में एक आध बार प्रॉब्लम आ जाती है। भूख लगती है माता जी को? भूख सच नहीं लगती। भूख नहीं लगती है। मोशन के साथ कभी चिकनाहट जाता है लैट्रिन के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है। इनको भूख लगती है क्या? नहीं सर, भूख शुदा मान दे, हाँ नहीं लगती है। तो आम बात ही है ना इनका, अग्नि बढ़ाना पड़ेगा, पहले बालू का श्वेत करना पड़ेगा। जी सर, क्योंकि शोध भी है ना। हाँ कब बिल्कुल। हुआ था इनका एक्सीडेंट जो बता रहे हैं, स्पाइन इंजरी हुई है, वो कब हुआ है? वो 2012 में, 2012-13 के आसपास। पेन तो उससे पहले से है ना? हाँ, ये तो उसके पहले से। ये ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई लेते हैं डॉक्टर साहब? ब्लड प्रेशर की दवा इनकी एक एम्लोडिपिन चलती है, एक रेमिप्रिल। ये पैरों में स्वेलिंग एम्लोडिपिन की वजह से है जी। सपना, एम्लोडिपिन देती हो ना? अच्छा, हाँ। कितना लेती है? 5 mg। 5 mg। इनकी जो ये 25 साल पहले आप जो शुरुआत बता रहे हैं, इनको दर्द कैसे शुरू हुआ है? ये तो अम्मा ही बता पाएंगे, उस समय तो आप पूछ के देखिए उनसे। बहुत गर्मी थी तो कपड़े से भिगोना पड़ता था। जलन होती थी उस समय जलन होती थी ना शुरुआत में। अभी जो इनके एक्सरे हैं वो उसके बोन्स में स्पाइक नजर आते हैं, आपको लगता है कि उसके अंदर चोंच बनी हुई है हड्डियों में? अभी रिसेंट एक्सरे तो सर कोई हुआ नहीं, मैं देख के बताऊंगा, अभी इतने ध्यान से हम लोग सर वो जुड़े हैं डॉक्टर? हाँ, दीदी आप बोलो। सर इनके बड़े ब्रदर मेरे भी डॉक्टर हैं, तो वो भी जुड़े हुए हैं, तो हम बात बोलते हैं, वो बात बता देंगे आपको कि क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है इनका मॉडर्न में। असल में इनके साथ दिक्कत ये भी है कि ये जो है थोड़ा ना होम्योपैथ ज्यादा प्रेफर करती है, या फिर घबरा जाती है, कभी कभी आयुर्वेद चला भी तो उससे बढ़ गया इनको, तो फिर इनसे हो गया, बल्कि होम्योपैथ का ज्यादा लेती हैं, और फिर मॉडर्न का चल रहा था। आप उनसे बात मेरी करिए सिस्टर असल, जी उनसे बात कराइए। अच्छा ठीक है सर, 1 मिनट हम उनको फिर से बोलते हैं, शायद अभी जुड़ नहीं पाए, वो बोले थे। सबसे ये, हाँ आप बताओ राजू, बताओ। नहीं, अरविंद भैया बोलेंगे ना? नहीं सर, जुड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वो ऋषिकेश में है तो नेटवर्क होगा वहाँ पे। ये माता जी का मीनोपॉज कब हुआ है? पोज तो सर ये तो हमें लगता है 30-80 ईयर्स से ज्यादा ही हो गया होगा। हाँ, कोई सर्जिकल तो प्रोसीजर नहीं है ना?
नहीं नहीं हुआ है सर, स्पाइनोप्लास्टी हुआ है, स्पाइनोप्लास्टी हुआ, जो स्पाइन इनका वो हुआ था। नहीं पूछ रहा है नहीं, यूट्रस और ओवरी इंटैक्ट है ना? नहीं जी सर, वो नहीं हुआ है सर जी। अच्छा, वो कुछ नहीं हुआ है। बाकी तो आप स्पाइनोप्लास्टी हुआ है जी सर। स्पाइनोप्लास्टी तो एक्सीडेंट की वजह से हुआ है ना? जी 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 जी। अच्छा, आप वो डॉक्टर साहब से हम पूछ पाते हैं कि इनका आरए पॉजिटिव तो है, लेकिन एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी भी कराया गया है क्या कभी? जी सर, हम उनको कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, वो पता है क्यों जुड़ नहीं पा रहे हैं। जी सर। एएनए नहीं हुआ है सर। एएनए नहीं हुआ है ना? नहीं। देखिए, पैरों में स्वेलिंग तो लगता है ये एम्लोडोपिन इंड्यूस्ड है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसकी वजह से होता है। और क्योंकि सर माता जी अधिकतर लेटी रहती है। मौसम, देखिए, मौसम भी उसी का ही कारण है, वही कारण है। बाकी जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है वो अग्निमांद है, अग्निमांद होने की वजह से इनको जो है कॉन्स्टिपेशन रहती है। हेलो, इनके बाकी जॉइंट्स में भी पेन रहता है या केवल इस घुटनों में ही जॉइंट्स में रहता है, लेकिन अभी घुटने में बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा घुटने में रहता है, उसके बाद कूल्हे में रहता है, फिर तलवे में। नहीं, शुरू से इनको पूछिए कि शुरू से केवल घुटने में ही दर्द रहा है या शुरू से ही छोटे जॉइंट्स जो कलाई में और बाकी जगह भी? पहले तो छोटे जॉइंट्स में रहा, उंगली में रहा ना। ये आम बात की तरफ जा रहा है। तो आम बात, ये जीर्ण आम बात ही है। हाँ, और अभी इनके घुटनों में सूजन और ये जो बाकी जो किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है या फिर एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, वो चीजें भी देखने लायक है। इसको आम बात, जीर्ण आम बात की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। कितने दिन से इनको दिक्कत हो रही है? दिक्कत सर ये कम से कम 25 इयर्स से और पहले से ही है। आज की तारीख में इनकी उम्र क्या है? ये 67 68 के अराउंड। 68 में अगर 70 मान लूं जी, तो उसमें 25 घटाएं तो बैठेगा 60, 50, 45 साल के आसपास की उम्र में इनको दिक्कतें शुरू हुई थी। उस समय क्या दिक्कतें होनी शुरू हुई थी? उस समय सर यही बता रहे हैं कि जलन होनी शुरू हुई थी, इसके बाद ठंडे पानी से उसको सेकना पड़ता था, ऐसा बता रहे। जलन कहाँ? पैर में और पैर मतलब घुटने की तलवा। अच्छा, जलन शुरू हुई थी। हाँ, घुटने तक। क्या उस समय जोड़ों में दर्द होता था? दर्द था नहीं। दर्द कब शुरू हुआ है जोड़ों में? जोड़ों में दर्द कब शुरू हुआ? काफी लेट में, जोड़ों में दर्द काफी लेट में शुरू हुआ है बता रहा था। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा। एक मोटा मोटा मुझे बता दीजिए, कितने साल पहले आज की तारीख? घुटना वगैरह सर ये स्पाइन ऑपरेशन के बाद लगभग 2015 से समझ लीजिए। 2015 से मतलब आज की तारीख में ये 68 साल की हैं, तो 2015 में ये 62 साल की रही होंगी। ठीक है। हाँ, तो 62 साल की उम्र में अगर इनको जोड़ों में दर्द शुरू हुआ है तो ये संधिवात की तरफ इशारा कर रहा है ना? अच्छा, इसके अलावा इनकी जो थायराइड की जांच हुई है वो कैसी है? थायराइड हुआ है कि नहीं? थायराइड नहीं। लीवर की जांच हुई है? हाँ, LFT KFT हुआ है, वो नॉर्मल है। LFT KFT दवाई खिला के नॉर्मल है या विदाउट मेडिसिन भी नॉर्मल है? नहीं, विदाउट मेडिसिन नॉर्मल है। ये एलोपैथ में काफी दवाएं खा रही है, इसलिए हम रेगुलर कराते रहते हैं LFT KFT। और नहीं, LFT KFT शुरुआत कब कराई थी आपने LFT KFT कराने की? ये सर ऑपरेशन के बाद से 5-6 महीने पे करा ही लेते हैं हम। मतलब 62 साल की उम्र के बाद से आप कहना चाह रहे हैं 6 साल पहले जब ऑपरेशन हुआ है?
तो उसमें कभी भी आपका LFT और KFT गड़बड़ नहीं आया? LFT बीच में आया था थोड़ा बहुत, ज्यादा क्या नहीं, आया? हल्का। क्या आया? SGPT और SGOT थोड़ा सा बढ़ा था बीच में। कितना था? हाँ सर, रिपोर्ट्स तो इस समय सामने नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर था बस। नॉर्मल 40 होता है तो 50 मान लूं? 50-60 ऐसे ही कुछ था सर, ऐसे KFT। 50-60। हाँ अच्छा, तो अभी मतलब रिसेंट LFT कब कराया? रिसेंट तो अभी 2 दिन पहले की है वो, अभी उसकी तो प्रिंट पे नहीं है, हार्ट की PDF कोई फॉर्म। परेशानी इनको? हार्ट की कोई परेशानी? BP की दवा खा रही हैं? मैं हार्ट की पूछ रहा हूँ, BP की बात ही नहीं कर रहा। हार्ट की तो अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने जांच कराई है नहीं कोई कुछ डायबिटीज वगैरह? डायबिटीज नहीं है। बेड रिडन, बिस्तर कब से पकड़ी हुई हैं? कितने साल हो गए? तो वही ऑपरेशन के समय 1-2 साल तक थी, इसके बाद अभी तो चल लेती हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अभी जैसा इस समय बढ़ा हुआ है वो नहीं चल पा रही है उस समय। अच्छा, आप एम्लोडिपिन दे रहे हो ब्लड प्रेशर के लिए, उसके बाद ब्लड प्रेशर इनका चेक कराते हैं, कितना आता है? आप चार्ट मेंटेन कर रहे हैं क्या? नहीं, चार्ट तो ऐसा मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अभी एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एम्लोडिपिन सूजन करता है, निश्चित रूप से करता है, एम्लोडिपिन बदलना चाहिए इसमें। हार्ट की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई है ना, तो एम्लोडिपिन की जगह पे आप अपने जिस फिजिशियन को दिखा रहे हैं उनसे रिकमेंड कर लीजिए, है ना, वो कोई दवाई बदल देंगे। अगर मैं ही सोचूं इसमें कौन सी दवाई अच्छी रहेगी, तो लोसार H, लोसर्टान पोटेशियम और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, जो कि सूजन भी उतार देगा। ये तो हुआ एलोपैथ का अप्रोच। आयुर्वेद के अप्रोच के हिसाब से हेलो, एक मिनट नोट कर लो क्या? 1 मिनट में बाद में नोट करवाता हूँ। जी। आयुर्वेद के अप्रोच के हिसाब से जो सूजन आती है पूरे शरीर में, वो कहीं ना कहीं लीवर का इन्वॉल्वमेंट या किडनी का इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा है, या अगर जो हम मॉडर्न के हिसाब से देखें तो हाइपोथायराइडिज्म, प्रोटीनीमिया, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया मतलब खून की कमी, शरीर में प्रोटीन की कमी, ठीक है, ये भी सूजन का कारण होते हैं। थायराइड, लीवर की गड़बड़ी, किडनी की गड़बड़ी, ठीक है। इसके अलावा लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, लिम्फ जो हमारी लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन भी सूजन का कारण बनता है ना। तो इनको ऑलरेडी सबसे पहले तो आप इनकी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन को चेंज करिए। और दूसरी चीज, आपने चार्ट मेंटेन किया कि नहीं? आप आंखें बंद करके ही खिलाते रह रहे हैं ब्लड प्रेशर की दवा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, बीच में जब बढ़ा हुआ था उसके बाद से तो लगातार, मतलब जैसा डॉक्टर ने बोला हम खिला रहे हैं। और बीच में आज की तारीख में मुझे बताओ, अभी रिसेंट ब्लड प्रेशर कब चेक कराया आपने? सवेरे ही किया था पापा ने। कितना था? आज किए थे ना? कितना था? कल किए थे। कितना आया था? 130 नॉर्मल था सर, 130-85 ऐसे कुछ रहा होगा। हाँ चलिए, चलो ये अच्छी बात है कि आप जो भी ब्लड प्रेशर की दवा दे रहे हैं उससे ब्लड प्रेशर में तो आराम मिल रहा है, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट हैं, सूजन वगैरह, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो भी देंगे वो सूजन तो काज करते हैं, लेकिन दिस इज द पॉइंट ऑफ थिंकिंग कि इतनी सूजन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी एक सोचने वाला विषय है। एम्लोडिपिन करता तो है नो डाउट, लेकिन इतनी करता है कि नहीं करता है, इसके लिए थोड़ा सा हमको, लीवर आपने बता दिया ठीक है, किडनी आपने बता दी ठीक है, आज की तारीख में लीवर किडनी यार ओके, ठीक है। थायराइड आपने कराया नहीं है, एक थायराइड आप करा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट में ही प्रोटीन डिफिशियंसी या ग्लोब्यूलिन का लेवल, एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन रेशियो के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ब्लड की जो 4 प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, अगर जो वो मात्रा में कम हो जाती हैं तो वो भी सूजन का कारण बनता है। इनको नमक वगैरह कम कराइए। अच्छा, दूसरी चीज पुनर्नवा आयुर्वेद में अगर हम देना चाहते हैं, अच्छा अब हम जरा थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं इनका जॉइंट पेन का। जिस तरीके से इनकी उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, उस तरीके से तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अमवात की तरफ केस को ले जा रहा है, लेकिन जिस उम्र में इनको ये परेशानी हुई है वो उम्र मुझे सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि कहीं ये अमवात नहीं संधिवात की तरफ जा रहा है, क्योंकि अमवात या होता तो ये 40 से 45 साल की उम्र के आसपास शुरू हो जाता है, लेकिन संधिवात जो होता है, संधिवात आपका 62, 60 के ऊपर या 50 के ऊपर आफ्टर मीनोपॉज इन वुमेन,
महिलाओं में मेनोपॉज होने के बाद स्टार्ट होता है, ये संधिवात। अच्छा, दोनों तरफ के जोड़, आम बात में एक और भी चीज है कि स्मॉल फिंगर जॉइंट से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता है, हमेशा सिमेट्रिकल होता है, दोनों तरफ के जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा, कभी एक तरफ के जॉइंट को। आम बात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगर केवल इनके घुटने को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जॉइंट्स तो ऐसे ही हैं, मतलब दोनों पैर की उंगलियां टेढ़ी हैं, दोनों हाथ की उंगलियां टेढ़ी हैं, और हाँ। घुटना केवल राइट वाला ज्यादा स्वेल है। सर ये सीधी हो जाती हैं उंगलियां, और मैंने अभी एक ट्रीटमेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस अहमदाबाद का किया है, तो वो पेशेंट हमारी 1 साल से ट्रीटमेंट पे थी और उसकी उंगलियां भी सीधी हो गई, उसको मैंने बस्ती चिकित्सा करवाई थी, शोधन चिकित्सा करवाई थी। तो यहाँ पे जैसे सब लोग बता रहे हैं, सारे डॉक्टर्स बता रहे हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से इसमें रस पाचक चिकित्सा स्टार्ट करेंगे आफ्टर दीपन एंड दीपन के बाद में। दीपन आप त्रिकटु चूर्ण से दे दीजिए 3 दिन का, त्रिकटु में थोड़ा गोदंती भी मिला दीजिए। सर इंटरप्ट करूंगा, एक्चुअली मुझे थोड़ा कम समझ में आएगा, किसी है ना लाइन पे? आप थोड़ा तेज बोले। हाँ सर। एक्चुअली मुझे ये लैंग्वेज थोड़ी सी कम समझ में आती है। हम सुन रहे हैं, हम सुन पेशेंट रहे को हैं। यदि हमने क्वेश्चंस पूछ लिए तो पेशेंट को रिलैक्स छोड़ दें और फिर हम डिस्कस करें इस पे। बेटर ये होगा, किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछे, और फिर नहीं तो पेशेंट को जाने के लिए बोले और फिर डिस्कस करें केस को, क्योंकि पेशेंट को तो समझ में ही नहीं आएगी ये सारी बातें ना। हाँ, ये वाली बातें पेशेंट को नहीं समझ में आएगी। आपके ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर देंगे आपकी जो डॉक्टर साहब जिन्होंने बात सर हम कराई एक चीज और बोलना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ सर। हाँ बोले। हाँ सर, ये कह रहे हैं इनका पहले ऐसा लगता है जैसे आम बात शुरू हुआ हो और फिर रूमेटॉइड की तरफ बढ़ा हो, क्योंकि सर ये बता रहे हैं ना इनका 40-45 की एज में ही शुरू है दिक्कत। अच्छा, एक चीज और भी बता देता हूँ, एक चीज और भी बता देता हूँ। आपने बोल दिया कि आर फैक्टर पॉजिटिव है, आर फैक्टर पॉजिटिव है तो वो उस तरफ इशारा कर रहा है। हम बात जैसा कि ये बता रहे थे कि 62 साल की उम्र में शुरू हुआ, आप बता रही हैं नहीं सर, ये दिक्कतें पहले से शुरू थी, लेकिन ट्रीटमेंट चल रहा था तो। हाँ हेलो, हाँ सर, वो लाइन पे आ गए ब्रदर भी, तो जो ट्रीटमेंट तो वो बीपी वाला था, उसके लिए आप बात कर लीजिएगा। डॉक्टर अरविंद जुड़े। हाँ सर, मैं डॉक्टर अरविंद कुशवाहा बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नोएडा से। तो ये मदर है जिनकी केस की बात हो रही है, इनका दरअसल रिमोटॉइड फैक्टर पॉजिटिव, सीआरपी भी इनका हाई रहता है, और रिमोटॉइड आर्थराइटिस इनका वो है, और इनकी स्टार्टिंग की एज जो अराउंड 30 to 40 ही है ना। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सर, ऐसा है कि जैसा कि इन्होंने मुझे थोड़ा सा ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, इन्होंने बताया था 62 साल के बाद शुरू हुआ, तो वो ना 62 के बाद नहीं है, हमारे डिलीवरी के 1 to 2 years के। वो डॉक्टर साहब घुटने के लिए पूछ रहे थे, वो अभी हाँ, वो नी स्वेलिंग अभी अराउंड 1 to 2 years में हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है क्या अभी माता जी को? नहीं, मेरा ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। ये रिमोटॉइड आर्थराइटिस के लिए मेदांता हॉस्पिटल में दिखाया था, उनका चल रहा है। बाकी उसके पहले इलाहाबाद में ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, उनको दिखाया था। तो जी। बाकी आयुर्वेदिक तो सिस्टम का ही चल रहा है। इसमें सर कई बार आर फैक्टर फाल्स पॉजिटिव या फाल्स निगेटिव भी आ जाता है, तो एंटीबॉडी इस केस में करवाया गया? वो भी हुआ था। वो भी पॉजिटिव है। हाँ, उसके साइड से भी रोमेटॉइड आर्थराइटिस का इनका डायग्नोस पहले का था। नी वाली लगता है कि बाद में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई होगी, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन लोग वो बताते हैं। जी, वो तो एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस भी साथ में डेवलप हो गया होगा, वो तो सबको होता है। वो हो गया, नी वाला ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिसेंट वो हो गया। बाकी पहले का इनका आर्थराइटिस वाला मेन प्रॉब्लम था। जी। हेलो सर, इसमें सर एक चीज और पूछना चाहूंगा। कि जो स्वेलिंग के कारण है, एक तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन चल रही है, दैट इज द ड्रग इंड्यूस्ड स्वेलिंग, है ना, एम्लोडिपिन की वजह से हो जाती है। इसके अलावा जो और फैक्टर्स होते हैं, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, थायराइड फंक्शन कराया गया था, वो नॉर्मल है। कराते रहते हैं हम लोग, तो वो अराउंड नॉर्मल ही रहता है। अच्छा सर, आपके हिसाब से स्वेलिंग का काज क्या होगा? नहीं, नी वाला जो है वो तो एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है। बाकी इनकी जो जॉइंट डिफॉर्मिटी और फिंगर्स में और बाकी उसमें जो है ना,
वो तो इनका रिमोटॉइड अर्थराइटिस की वजह से ही है। तो नी वाला भी हम ऑस्टियो क्यों माने, हम उसको रिमेटॉइड उसको भी माने? मेजर प्रॉब्लम तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस है। मेजर तो रिमोटॉइड अर्थराइटिस ही है। क्योंकि रिमेटॉइड अर्थराइटिस में सिस्टेमिक सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं अभी साथ हम में। इस पे क्या चर्चा कर रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब आगे इनको छोड़ देते हैं और ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं ना। हाँ, ट्रीटमेंट इररिलेवेंट टॉकिंग क्या करते हैं कि ये वो है। अब हो गया ना, पता चल गया ना। यस सर। डायग्नोसिस हो गया ना सब लोग का। डायग्नोसिस कंफर्म्ड। अभी पेशेंट को रखना है कि भेज देना है? अगर पेशेंट सुनना चाहते हैं तो सुने, लेकिन लंबा डिस्कशन चलेगा जी। इस पे ट्रीटमेंट बताइए, आप लोग क्या क्या दे सकते हैं? आकांक्षा जी आप क्या देंगी, आप बताइए। हेलो जी आकांक्षा जी, ट्रीटमेंट बताइए जी। हाँ क्या क्या देंगी जी, बताइए। जी सर एक्चुअली मुझे अभी भी आमवात और संधिवात में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन फिर भी आम तो बचा दीजिए, सामावस्था। हाँ बिल्कुल सर, इसलिए एक बेसिक ट्रीटमेंट अगर स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले आमवात से शुरू करते हुए, मतलब अगर आम पाचन से शुरू करेंगे तो इसमें अगर हम एरंड तेल भी अगर रात में देंगे तो इनका अनुलोमन भी होगा और कहीं ना कहीं शोध जहाँ पे होगा वो भी कम हो सकता है। लेकिन क्या दवाई, ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, आप क्या क्या देंगी? सर सियनाथ गुग्गुल इसमें दूंगी मैं, ठीक है। और आम पाचन के लिए आम पाचक काढ़ा दूंगी, साथ में आम पाचक वटी चला सकते हैं। रात में एरंड तेल दूंगी मैं इस पेशेंट में, और महारासनादि काढ़ा में ही एरंड तेल का योग बना के दूंगी ताकि शोध भी थोड़ा सा कम हो जाए इस पेशेंट में। और साथ में पेन पे भी थोड़ा सा असर, और थोड़ा सा अगर इसमें बर्निंग, क्योंकि यूरिन में बर्निंग वगैरह भी बता रहे हैं, तो थोड़ा सा क्लेट निकले, और इसलिए चंद्रतावती का भी मैं इसमें उपयोग करूंगी क्योंकि यूरिन में भी थोड़ा सा इनको दिक्कत है, तो थोड़ा सा क्लेट निकले। और यूरिन की फ्रिक्वेंसी शायद इन्होंने बताई है ज्यादा है, तो पहले क्लेट मतलब क्लेट अच्छे से निकल जाए, उसके बाद फिर कहीं अगर यूज होगा तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं समूचे संगनीय ग्रंथ कहीं बीच में ऐड करना चाहूंगी मैं। और लोकल एप्लीकेशन के लिए सर कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग देते हैं, तो उसमें लोकल एप्लीकेशन के लिए वो गार्बी वगैरह जो आता है वो लोकल एप्लीकेशन की, अगर पेन ज्यादा है तो फिर वो मतलब मैं अगर होगा तो पेशेंट में एडवाइस करूंगी। हेलो जी सर बताइए। हाँ जी सर, ये नो डाउट ये जीर्ण प्रबद्ध आम बात है, और इसमें ये एरंड तेल के साथ में सौंठ चूर्ण, ये तो रात्रि को देवें गर्म पानी के साथ में। और चित्रकादी बटी, चूंकि ये अभी ये जीर्ण आम बात है तो इसमें सिंहनाथ गूगल की बजाय योगराज या महायोगराज देवे, क्योंकि अगर ये क्रोनिक एक्यूट होता तो उसमें जैसे सिंहनाथ गूगल देते हैं तो उसका एक सही तरीका रहता है, लेकिन ये तो काफी साल पुराना है, अब उसका सिंहनाथ का रोल खत्म हो गया। अब या तो योगराज या महायोगराज गूगल, और साथ में ये योग बना के देवें अश्वगंधा चूर्ण, मिट्टी सुरंजान और विष्तिंदुक मट्टी या विष मुष्टियादि चूर्ण। विष मुष्टियादि में जैसे ये अपने कुचला से बना हुआ प्लस अजवाइन होती है उसमें, तो विष मुष्टि चूर्ण और अश्वगंधा, और शोथ है तो पुनर्नवादी मंडूर, ये भी साथ में मिक्स करके योग बना कर देवें। और महारासनादि क्वाथ, इसके अंदर ही आप एरंड तेल डाल के दे सकते हैं रात को सोते समय। और शुष्क स्वेद करना है, आर्द्र स्वेद नहीं करना है इसमें। और बाकी अन्य जो सिम्टम है उनको थोड़ा रिलीफ के लिए, जैसे ये सोथहर क्वाथ भी होता है, वो भी हम दे सकते हैं। और कौन बोलेगा ट्रीटमेंट? आमवात की ट्रीटमेंट बताइए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग अलग। डॉक्टर त्यागी सर आप बताइए ट्रीटमेंट कुछ। डॉक्टर संजय त्यागी जी। सर प्रणाम, नमस्कार वैद्य। प्रणाम। आप क्या क्या देंगे कृपया बताइए। सर भोजन कर रहा हूँ, 10 मिनट में कॉल मतलब। ठीक है, तब तक हम अंजना सक्सेना मैम से पूछते हैं। अंजना मैम आप क्या दे सकती हैं, कृपया बताइए। डॉक्टर अंजना मैम नहीं, शायद अभी नहीं है शायद। कोई और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। विनीता मैम आप बताइए। डॉक्टर सविता जी, शुभांगी जी आप ट्रीटमेंट बता सकते हैं तो बताइए। ट्राई करना चाहिए हर समय कि क्या क्या दे सकते हैं।
कोई एग्जाम तो नहीं। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी आप बताइए क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डॉक्टर विभा जी आप बताइए जी बताइए कुछ बताइए ट्रीटमेंट। सर आम बात के लिए, हाँ सर आम बात के लिए तो अपना ड्रग जैसे कि सबसे पहले रुक्ष स्वेदन करना चाहिए। जो भी हाँ। अपने जहाँ पर सोते हैं वहाँ रुक्ष स्वेदन की जरूरत होती है। रुक्ष स्वेदन करें, बालू का स्वेद करें या फिर पोटली से स्वेद करें उसका। हाँ। और उसके अलावा सर जो ड्रग ऑफ चॉइस है उसमें सिंहनाथ गुग्गुल है, आम बातारी वटी है, और सर इसमें विस्तिंदुक वटी का भी बहुत अच्छा रोल होता है। और दशमूल कषायम का भी बहुत अच्छा सर, स्वेलिंग जो है उसको भी सबसाइड कर देगा, पेन को भी काफी कम हद तक कम कर देगा। ये इनको स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं सर पूरा केस नहीं सुन पाई, पर आम बात के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, पेन में इनको सबसाइड हो जाएगा। और जो फिर आगे सिम्टम और जो सिम्टम्स हो उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। हेलो नमस्कार सर। हाँ जी आप बताइए आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आप बताइए कृपया। सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो पेशेंट की एज है और वो थोड़ी अब सेडेंटरी हो गई हैं, तो बजाय चूर्ण देने के हमें उनको थोड़ा अरिस्टम देना चाहिए, क्योंकि जैसे अश्वगंधा चूर्ण वगैरह देंगे थोड़ा वेट उनका बढ़ने का चांस है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इनको ट्रीटमेंट करूं तो अभी मैं उनको अमृता अरिस्टम और अश्वगंधा अरिस्टम देना चाहूंगी, और साथ में रासना सप्तक कषायम, जो उससे आम का उनका जो पाचन जो है वो होगा। और अमृता भी इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग हुई है वो देखें हम तो दाह से हुई है। तो शरीर में जब जब दाह है तो हमें सबसे पहले अग्नि को तो बैलेंस करना ही पड़ेगा, हम पाचन करना ही पड़ेगा। और कम से कम मेडिसिन दें, क्योंकि एक तो हम ये सिरप देंगे तो 3 तो सिरप ही हो गए इसमें, और इसमें साथ में थोड़ा शोथर लगा सकते हैं हम, योगराज या महायोगराज, और साथ में धनवंतरम। खाने के लिए तो इतना ही सर। इसके बाद की जैसे ही थोड़ी कंडीशन ठीक हो तो इनको बस्ती देना बहुत जरूरी है। और ये भी देखने वाली बात है कि दिन भर में यूरिनेशन नहीं होता है, वो रात को ही क्यों होता है। तो या तो कोई जैसे वो कह रहे हैं कि ख्याल रखते हैं, पानी नहीं देते हैं रात को, तो कहीं मनोवह सूत्र पे तो नहीं है रात को कि जब वो फ्री होती हैं और वो मन में सोचती हैं तो नहीं ऐसा नहीं है। आम बात में आम का सिम्टम ही है बहुमूत्रता। जब वो सो जाती है ना तो वो कंट्रोल कम हो जाता है दिमाग का, तो वो आम की वजह से बहुमूत्रता होता ही है, आप देखिएगा। पर सर वो सुबह दिन में भी होना चाहिए वो फिर ना, दिन में हलचल होती रहती है ना तो इंसान कंट्रोल कर लेता है। जी और जी आम बात का सिम्टम है बहुमूत्रता रात को ही होती है, ये होता ही है। ठीक है सर। पर मैं तो यही देना चाहूंगी, और जैसे ही पेशेंट में थोड़ा उनको लगे कि स्ट्रेंथ आ गई है, और नहीं भी आई है तो भी अगर पॉसिबल है तो बस्ती सबसे ज्यादा जरूरी है। सर एक इसमें आम बात जाने के बाद ना। हेलो सर। सर आम बात का एक लक्षण है निद्रा विपर्य, यानी रात को नींद कम आती है, दिन में ज्यादा लेते हैं नींद। निद्रा विपर्य भी एक इसका लक्षण है आम बात। बराबर जी। इसलिए रात को वो टॉयलेट भी ज्यादा करता है आम बात का, जीर्ण आम बात का पेशेंट। जी ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? रमन गर्ग सर आप बताइए कुछ ट्रीटमेंट। किसी को और कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो नया केस देखते हैं। सर थोड़ी देर बाद बोलता हूँ। कोई बात नहीं। हेलो जी सविता जी कुछ बोलना चाहती हैं? कमल जी आप बोलिए। सर गुडूची कॉथ रात्री करून कांजीमध्ये सकाळी कॅस्ट्रॉइल आपण खाली दिलं तरी पेशेंटला बऱ्यापैकी हिंदी गुड़ीची कॉथ में सर हम कैस्ट्रॉइल मिला के अपन कल यानी सुबह 6 बजे दे सकते हैं, तो पेशेंट का आम भी कम हो जाएगा और वात का जो प्रकोप हो गया वो भी कम हो जाएगा, और उससे जो सूजन है वो भी कम हो जाएगी। ऐसा लगता है मुझे। अजय सर, अरविंद सर। हाँ जी सर, त्यागी सर बताइए सर। सर इसमें आम वात में ना पहले हमें देखना पड़ेगा कि आम वात में मतलब दोष प्रधान क्या हो रहा है, वात की प्रधानता है या पित्त की है, कफ की है। ठीक है। तो अब जो लक्षण बता रहे हैं जैसे पॉलीयूरिया बता रहे थे, इसमें बहुमूत्रता है, पेशेंट को हैवीनेस है, तो कफज आम वात के लक्षण मुझे लगते हैं इसमें, है ना। तो आम को तो करना ही करना है। पेशेंट क्रॉनिक है, फिर भी इनिशियल हम 5 से 7 दिन जो है उनको रासना सब तक स्वाद देके
सिंगनाथ गुगलू और अजमोदादी चूर्ण रात को सोते समय 10-12 दिन लेते हैं। इसके बाद में फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें चेंज कर सकते हैं। तो रस औषधि का प्रयोग भी कर सकते हैं इसमें। कुचला जैसे विस्तुंदक वटी बताया पूर्व में वैद्यों ने, उसमें विस्तुंदक में शायद कुचला भी होता है। तो रस सिंदूर है, गोदंती, योगराज गुगलू, आमवातारी रस, अगर पीड़ा ज्यादा है तो वृतवा चिंतामणि रस मिलाकर के इसमें दे सकते हैं सर। बाकी जो वस्ती वगैरह वो आप प्लान कर ही सकते हैं। इस पर डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम जी का भी हम विचार कर लेते अवस्था हैं। में जब क्रॉनिक हो जाता है सर ये, तो उसमें फिर थोड़ा स्नेहन से भी लाभ मिलता है जी। तो प्रसारणी तेल वगैरह को इस तरह का तेल भी, महानारायण तेल, ये हम संधियों पे लगा सकते हैं जी। हाँ जी ठीक है। सर सक्सेना मैम विश्वकर्मा भी है लगा क्या सकते हैं डॉक्टर क्या? अंजना मैम? सर इसमें विश्वकर्मा लगा सकते हैं हम? विश्वकर्मा तेल तो बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ जी लगा सकते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर, आप बताइए। सर इसमें महायोगराज अबरक भस्म और लौह भस्म का योग बना के दूंगा मैं इसमें, जी। और साथ में उसके महारासनादि क्वाथ और साथ में दशमूल अरिष्ट। और जैसे अभी आपने बताया महाविश्वकर्म का इस्तेमाल हो ही सकता है, क्योंकि आम है तो उसमें वो दिक्कत नहीं करेगा। तो बाकी स्वेद हो सकता है और बस्ती कोई प्लान की जा सकती है। और किसी को ये सबसे कुछ अलग बताना है तो बता सकते हैं। मधुवरेचन तो साथ में चलेगा ही। इसमें एक और डे टाइम में एक कनकवटी दे सकते हैं इनको, एक डोज जी। दोपहर में खाने के बाद। जी बस मेरे हिसाब से इतने। बहुत बढ़िया बताया। जी। इस केस में डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम का सुनना था। टिंकल यादव जी, आप ये केस में कुछ बताना चाहते थे, बताइए कृपया। फॉर्मूला है मेरे गुरुजी का जो इस केस में बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, बताइए वो कृपया अक्सर बताइए। देते थे इसके लिए। सर इसमें स्वर्ण मार्चिक 250 mg, प्रवाल पिष्टी 250 mg और शुद्ध कुचला 250 mg। इसका एक पुड़िया बना के हम लोग इसको देते हैं, वो अक्सर देते थे। और सिंहनाथ गुग्गल और बात गजांकुश 250 mg, इस तरह से वो लोग वो यूज करते थे। और महाराष्ट्र आदि क्वाथ या आजमोदारी क्वाथ या फिर जो है अग्नितुंडीवती करते थे वो अक्सर, तो काफी मरीजों में आराम मिल जाता था। जी सर। नमस्कार सर लास्ट में क्या बताया आपने? महाराष्ट्र नदी और अजमोदादी क्वाथ के बाद क्या बताया सर? अग्नितुंडीवटी। हाँ अग्नितुंडीवटी। हाँ। डॉक्टर विनेश तो नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने अभी वो चैट में भी बोला और अभी ट्रीटमेंट बताया मैंने पहले रेज हैंड किया था, मैं बोल सका हूँ। जी ठीक है सर। और इसमें वो भी दे सकते हैं, क्या कहते हैं, स्वर्ण समीर पन्नग रस और वृतवा चिंतामणि और सिंहनाथ गुग्गुल और कोटम चुकियारी चूर्ण से इसका शिकाई की जाए और कॉम्बिनेशन। और क्या कहते हैं, कोटम चुकियारी तेल भी आता है, वो लगाया जाए। इसमें बिलवादी वट्टी और अग्नितुंडी वट्टी का भी अच्छा रोल रहता है। अग्नितुंडी वट्टी दोनों काम करती है, अग्निपाचन, अग्निदीपन और कुचला होने की वजह से ये पेन में भी आराम मिलता है, तो दोहरा लाभ है अग्नितुंडी वट्टी से भी, तो यूज कर सकते हैं अग्नितुंडी वट्टी। तो ठीक है, तो 4 दिन ओमरा कार्ट्री चला दो ना इसके लिए। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए।
डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी, आपके कोई पेशेंट है क्या जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं? शायद नहीं है। डॉक्टर चितरंजन जी कैसे हैं सर? हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। डॉक्टर चितरंजन जी कैसे? हाँ जी बताइए। बढ़िया हूँ सर। चितरंजन जी प्रणाम आपको। तबीयत ठीक है आपका? सर प्रणाम सबको जी। सर यहाँ नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल क्लास नहीं हो पा रहा है शाम को। जी कोई बात नहीं सर। हेलो अरविंद सर। हाँ जी बताइए। हेलो सर, वो आज आपने कल्याणक सर पर आया, वो आपने कृमि के लिए बताया है, तो वो मेन क्या कृमि को मतलब मेन चिकित्सा जैसे कृमि पे अगर करना है तो उसको क्या मेन चिकित्सा नहीं मारने के है, लिए कृमि का क्लेद को कम करता है, प्लेट कम करता है पेट जी साफ सर, करता और है। मारने के लिए मतलब कृमि को मारने के लिए भी एक तरह से मतलब करके यूज कर सकते हैं उसको ना सर? ठीक है सर। तो कल जो मैंने केस डिस्कस किया था कृमि का, उसमें यूज करके देखते ना? हाँ ओके ठीक है सर। त्रिकटु है, त्रिलवण है, और सिंपल दवाई है, इसका आप बना के देखिएगा और रिजल्ट ठीक बताइएगा। जी सर, बिल्कुल। ओके थैंक यू। और किसी को कुछ केस बताना है तो पूछिए या बताइए, सक्सेस स्टोरीज। हेलो जी बताइए। डॉक्टर विभा शर्मा मैम बताइए। जी सर, मैं तो आपसे पूछना चाह रही थी वो जुवेनाइल डायबिटीज के लिए। उस पे मैं एक लेक्चर रखने वाला हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। मुझे आयुष दर्पण की टीम से जैसे मिलेगा ग्रीन सिग्नल, वैसे मैं शुरू करूंगा। अच्छा सर, एक और केस है उसके बारे में भी मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि एक पेशेंट है, वो उसका लिवर फैटी लिवर है ग्रेड 3, लेकिन LFT बिल्कुल ठीक है और कोई सिम्टम भी नहीं। जी। वो तो एक रेगुलर हेल्थ चेकअप में अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें फैटी लिवर आया, और उसको इनिशियली जो लिवर करेक्टिव मेडिसिन हैं जिसमें कालमेघ आसव है और इवनली 52 भी है, और ये सब उन्होंने लिया है, लेकिन कोई 1 महीने की मेडिसिन के बाद भी लिवर के साइज में चेंज नहीं आया। तो आप क्या क्या दवाई दे दिए? सर कालमेघ आसव दिया था और लिप 52 दिया था और कुमारी आसव दिया था। तो नहीं, फैटी लिवर जो है ना, मेद धातु का विमार्गमन होता है रक्तवस्त्रोदस के मूल स्थान पे जी। तो उस हिसाब से आप क्या दिए हैं दवाई? सर डाइट में चेंज कराया है, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करने को बोला है, तो पेशेंट आप मेदोपाचक अगर देंगी ना तो फैटी लिवर में अच्छा फायदा होगा, आरोग्य वर्धनी देंगी तो फायदा होगा। आरोग्य वर्धनी दिया सर, आरोग्य वर्धनी दिया, लेकिन रक्तपाचक ये है कि देंगी सिम्टम तो मेदोपाचक जो आपका जो प्रिपरेशन है वो मेदोपाचक, या मैं कुछ अभी मीनवाइल कुछ अरेंज कर आप क्या सकती हूँ? करिए, चरक संहिता का चिकित्सा स्थान निकालिए, ज्वर चिकित्सा, उसमें 200 नंबर के श्लोक से लेके 206 नंबर का श्लोक देखिए, वो उसमें संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य दुष्ट चतुर्थक ज्वर के काढ़े बताए हैं, उसको ही हम रस पाचक, रक्त पाचक ये सब बोलते हैं। तो वो सब चूर्ण फॉर्म में मिलेगा, हमारे इधर यहाँ टैबलेट फॉर्म में मिलता है। भावना तो वो देखिए। मैं आपसे मंगा सकती हूँ सर मैं? हाँ तो वो आप देंगी ना तो फैटी लिवर पूरा ठीक हो जाता है। सर लेकिन मैं समझ नहीं पाई इस चीज को, मैं इस समझने के लिए यहाँ मैंने ये केस आपके समझने के सामने लिए रखी है फैटी लिवर क्यों होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, मतलब स्नेहांश पच नहीं पाता है, और मेद धातु होता है वो फैट वहां पे डिपॉजिट होने लगता है। सिंपल बात है ना। नहीं सर, हाँ लेकिन अगर लिवर में ही डिपोजिशन हो रहा है तो LFT में कुछ तो चेंज आना चाहिए था। LFT बिल्कुल LFT क्या होता है, उसमें तो एंजाइम्स का फंक्शन देखते हैं ना, यहाँ एनाटॉमिकली चेंज हो रहा है सब, और कोई सिम्टम भी नहीं है पेशेंट को, सिम्टम तो नहीं पता रहता। नहीं फैटी लिवर के पेशेंट में कोई डिफेक्ट नहीं आता। तो सर सिंपल मेदोपाचक दे दो, बाकी चीजें हटा दें, ये कुमारी आसव और मेदोपाचक दे, आप कुमारी आसव दीजिए, लेकिन रिजल्ट चाहिए हमें। आप देने को तो 1 लाख दवाइयां दे सकते हैं, हमें ऐसा करना है कि पेशेंट को रिजल्ट आए, उनका फैटी लिवर नहीं दिखना चाहिए। अगर आप ये सब देंगे ना, मेदोपाचक, फिर उसके बाद में क्रव्याद रस भी पूरा फैटी लिवर को ठीक कर देता है, क्योंकि क्रव्याद रस अग्नि को अच्छा करता है, धातु अग्नि को अच्छा करता है, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। आम पाचक वटी मेरा है, वो भी अच्छा काम करता है। आपका कोई आम पाचक वटी, आरोग्य वर्धनी अच्छा काम करता है। हमें फैटी लिवर नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो बाद में तकलीफ हो सकता है।
उसका। जी वही, और सर ग्रेड 3 है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है। अभी सिम्टम नहीं है, बाद में आएगा ना। सिम्टम इसमें एक साथ आएंगे सर, और ये अब सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर अब इसको टाइमली पर सर ट्रीट नहीं किया। पेशेंट बहुत सात्विक है, अल्कोहलिक पेशेंट नॉनवेज नहीं है, अल्कोहलिक नहीं है, नहीं नो नॉन, पूरा वेजिटेरियन है और नॉन अल्कोहलिक है। हाँ तो नॉन अल्कोहलिक में अल्कोहलिक भी रहते हैं ऐसे? हाँ होता है, नॉन अल्कोहलिक भी सिरोसिस होता है, लेकिन मैं अपने दिमाग से समझना चाह रही थी कि बेसिकली है क्या कि इन मेडिसिन पे जो भी ये हैं, इवन कुमारी आसव पे या कालमेघ आसव पे, लिव 52 पे कोई पेशेंट ने कोई सिम्टम आया नहीं, 1 महीने के बाद दोबारा टेस्ट कराया अल्ट्रासाउंड तो 17.8 था, अब 17.5 है, बस इतना ही फर्क आया, जिसको मैं वैसे भी नेग्लिजिबल ही मान रही हूँ। उसको तो बोला कि चलो पहले से कम है, लेकिन मैं अंदर से जानती हूँ कि ये कोई खास फर्क पड़ा नहीं, तो इसलिए मैं लिव 52 से कोई सबसे फैटी लिवर ठीक नहीं होता मैडम। मैम पेशेंट को कोई अम्ल पित्त या कोई ऐसी कोई है समस्या साथ में? नहीं, कोई समस्या ही नहीं है सर, उसने सिर्फ अपना इसमें रेगुलर हेल्थ चेकअप उनको कराया। कोई भी खार ऐड कर दीजिए ना, कोई भी क्षार ऐड कीजिए, उनको जबरदस्त रिजल्ट आएगा ओके, लीवर कौन के सा लिए। करूं फिर आप ये भी बताइए ना। कोई भी कर दें मैम, अपामार्ग कर दें। अच्छा ठीक है, जौंखार भी कर सकते हैं। जौंक्षार मुझे लग रहा है बेटर रहेगा, वो कर हाँ जौंक्षार कर दें जी, क्योंकि थोड़ा उनके रोगवर्धनी के साथ साथ में कुमारी आसव भी ठीक है आपका, और रोहित का रिस्ट वगैरह अगर लगाना चाहें तो वो देख लें। कौन सा? रोहित का रिस्ट। ठीक है मैम कौन सा गेट बताया आपने? फैटी लिवर? हेलो सर पीछे से किसी की साउंड बहुत आ रही है। ये आकांक्षा मैम बर्तन धो रही है शायद, आकांक्षा मैम की इधर से ही आ रहे हैं। नहीं सर, मैं तो कुछ पूछ रही हूँ, मैंने बोला कि किचन फैटी में लिवर काम कौन भी से कर रही गेट का है, है? किचन का आवाज आ रहा है। नहीं सर, मैं तो ओपीडी से निकली हूँ बस। अच्छा चलिए। मैम कौन सा फैटी लिवर क्या ग्रेड है? किसकी? जिस पेशेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या मतलब फैटी लिवर है? बस दैट्स ऑल, कंप्लेंट क्या है? हाँ दैट्स ऑल। अच्छा बस इतना ही है? में पता चला कोई लक्षण नहीं है। अच्छा कोई लक्षण नहीं है, तो आपने खाने पीने की तो हिस्ट्री ली होगी, कहीं ना कहीं फैटी फूड ऐसा कुछ ऑयली तो रहता ही होगा। थोड़ा सेडेंटरी है लाइफस्टाइल, क्योंकि वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि ज्यादातर सिटिंग है। एज क्या है मैम? है एज है 59 है। अच्छा ओके, तो मतलब ऑयली फूड वगैरह ऐसा नहीं रहता है? कैसा? आवाज नहीं क्लियर आई मुझे मैम। ऑयली फूड ऐसा मतलब खाने में आपने थोड़ा हिस्ट्री लिया खाने? पराठा पूरी वगैरह ऐसा नहीं है? अच्छा ठीक है, मतलब अगर इतनी कम तो अच्छा, तो इसमें मैम पटोल कटोरी कषाय का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप इसको यूज करके देखिए। मैं हाँ बहुत चेंज करूं तो ऐड करूं। बिल्कुल मैम, फलत्रिकादि, पटोल कटोरी और रक्तपाचक, ये तीनों इसी पे पर्टिकुलरली काम करेंगे, और साथ में जो भी एक है, एक सुबह में रसायन और रात को एक अनुलोमन के लिए द्रव्य, जो भी आपको ठीक लगे वो ऐसे करके शुरू करके आप देखिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। वैसे पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहता है, लेकिन मेरा वैसे भी मन था कि मैम एक जनरल ट्रीटमेंट में भी अगर देंगी ना, हाँ तो फिर वो अच्छा रहेगा, रात में कैट करना। पर वो शोधन नहीं लेना चाह रहा पेशेंट ना, मैं तो विरेचन नहीं सबसे मैम पहले शोधन नहीं विरेचन नहीं भी ले पेशेंट को, तो एक रात में आप कुछ नहीं तो एरेंट तेल ही ऐड कर दीजिए, ठीक है, 2 चम्मच रात में देने के लिए। हाँ जी, पटोल कादी कषायम बता रहे हैं आप? जी सर, कौन सा कषायम बता रहे हैं आप? सर पटोल कटोरी कषाय। ये मेरे ख्याल से पित्त एग्रावेट रहेगा तब नहीं काम करेगा ज्यादा अच्छा। पित्त एग्रावेटेड होगा ही सर, वो है लगता है मुझे, क्योंकि स्वेटिंग पेशेंट को थोड़ी ज्यादा होती है, पर वो कह रहे हैं कि वो हैबिट में ही ऐसी है कि शुरू से ही ज्यादा रहती है, तो इसका मतलब मैं जो समझना चाह रहा हूँ आपसे, जो आपने पटोल कौन सा वाला कषाय बताया वो भी पटोल कटु रोहिणी आदि। बेसिकली मुझे जो लगता है पटोल है ना, तो इसमें मेरे पित्त शामक के लिए बनाया है, तो मेरे आप उसको ऐसा समझ रहे हैं, ये रस पाचक में भी है, पटोल कुटकी कोई कटु तो ये लीवर के लिए ऊपर काफी अच्छा काम करता है सर, पटोल कटु रोहिणी आदि कषाय। आप केवल उसको ये समझ रहे हैं, ये ना पूरा लीवर को, यकृत को शुद्ध करता है,
हाँ, यही मेरे माइंड में था, मैं आप लोगों ने मुझे और रिकमेंड किया, मैं सोच रही थी कि इसको कुमार आसव हटा के इसको लगा शुरू करूँ। आप उसमें मैम कुमारी आसव की बजाय दोष रोहित तो का देखोगे रिस्ट ना भी सर। दे सकते हैं। जी हेलो अरविंद सर। जी यस सर। जी सर। हाँ आप कह रहे हैं यकृत को ठीक करेगा, यकृत को ठीक करेगा, पर हम दोष तो देखेंगे ना। आप मेद धातु की विकृति बता रहे हो ना इसमें। इसमें रक्त धातु को अच्छा कर रहे हैं ना, रक्त धातु आम का पचन करे, रक्त वस्त्रोदस्तु शुद्ध करे, पटोल कटोल इत्यादि कर रहे हैं ना उसमें। जब सर आप उसके रस साथ पाचक आरोग्य देखेंगे, वर्धनी के रक्त साथ ले पाचक। लें जी अरविंद सर। हाँ, ये आरोग्य वर्धनी के साथ ये पटोल कट्टू रहेंगे आदि दे दूं? दे दीजिए। और इसमें रक्त पाचक मेदोपाचक दीजिए। मैं वो चीज बता रहा हूँ जो रिजल्ट आएगा। ठीक है सर। मेदोपाचक मुझे अगर नहीं समझ में अरेंज कर पाई तो फिर मैं आपसे मंगा। हाँ, आप मेरे से लीजिए या वो मैंने बताया ना रेफरेंस, वहां से ले जी लीजिए। जी जी लेकिन जी आपके जी पेशेंट ठीक होना चाहिए हमें। बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे को भी लगा सर कि बताइए बताइए। सर इसमें खार काम नहीं करेगा? खार काम करेगा ना, जो आपने क्षार बताया वो काम करेगा। ये बर्तन का आवाज कहाँ से आ रहा है? सर ये तो सच में बर्तन धुल रहे हैं कहीं। बर्तन धो के बातें कर रहे हैं। सर रमन गर्ग सर जी के यहाँ से आ क्षार रहा है। कैसे अप्लाई करना है? रमन गर्ग, ये आप बर्तन तो नहीं धो रहे हैं ना? नहीं रमन जी सर, धो वो रहे थे जी। नहीं सर, बहुत पीछे आवाज आ रही है, वो इतनी दूर से बर्तन कैच हो धोते रही है। धोते आप पढ़ भी रहे हैं, बहुत नहीं बढ़िया। सर, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्री हूँ। जी वो बहुत दूर है मेरे से, mg दे दूं? वहां से आवाज आ रही है। यवक्षार 250 mg की डोज तो देनी पड़ेगी एडल्ट में ना, बीडी। हाँ जी ठीक है सर। ठीक है, आप दीजिए, अगर कुछ डिफिकल्टी होगी तो पूछिएगा। ठीक है सर। एक कितना आपको क्या लगता है कि 1 महीने के बाद दोबारा कराना चाहिए अल्ट्रासाउंड? हाँ, कराना से चाहिए ना, क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ। सर क्षार से अनुपान क्या देना चाहिए यवक्षार के साथ? युवक्षार दे रहे हैं तो कोई भी अनुलोमन करना और स्नेह युक्त कुछ दे सकते हैं, जब पंच महातिक्त घृत, पंचतिक्त घृत। ठीक है सर। ठीक है सर घृत के बिना नहीं, मैंने तो घृत बनाई बंद ही कर दिया हुआ था क्या? अच्छा, आपका एलोपैथी का कॉन्सेप्ट है कि घी नहीं लेना, उससे फिर फैट बढ़ जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा। नहीं सर, मेरे को ये था कि जो आपको नहीं ऑलरेडी पता, है वो तो डाइजेस्ट हो फैटी जाए ना। लिवर में हम लोग ना महातिक्त घृत देके भी हमने फैटी लिवर ठीक किया है। महातिक्त घृत इसलिए देते हैं कि वो विकृत मेद का पचन करता है। महातिक्त घृत स्नेह से कांटा निकालना, इसलिए महातिक्त घृत देते हैं ना, तो उससे वो फैटी लिवर पूरी तरह से पच जाता है। सर अभी आप मेरे को एक सिंपल आप एडवाइस कीजिए, यवक्षार में गर्म पानी से दे दूं या फिर स्नेह दे के साथ दीजिए, दूं? गर्म पानी से महातिक्त घृत के साथ दे दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। सर इसमें टंकन क्षार भी यूज कर सकते हैं क्या? आप तो बहुत सारा दवाई बता रहे हैं, सब यूज कर सकते हैं। फिर फल त्रिकालिक मुझे वात क्यों मतलब नहीं दे सकते आप? ताम्रभस्म क्यों नहीं दे सकते? वो भी काम करता है। ऐसे तो बहुत सारा दवाई है। सर ये पेशेंट को उपचार हम कितने समय तक दे सकते हैं? हम लोग ज्यादा से ज्यादा 3 महीना देते हैं, फिर बंद करते हैं। पेशेंट ठीक हो गया तो बंद कर देते हैं। ओके, तो लगातार दे सकते हैं आप उपचार को? हाँ दे सकते हैं। सर ये फैटी लिवर थोड़ा ज्यादा मीठा खाने से होता है, तो हेतु सेवन भी बंद करें तो जल्दी फायदा मिलेगा। बराबर। हेतु सेवन बंद कराया सर मैंने, और 1 महीने में मैंने जो आपको रिजल्ट बताया ना वो यही है कि 17.8 से 17.5 हुआ। कोई खास उसमें हम अचीवमेंट नहीं कह सकते उसको। मैम कहीं मतलब मैंने भी कुछ पेशेंट्स में कभी ऐसा देखा है कि पर्टिकुलरली अगर सिर्फ फैटी लिवर के ही कुछ देखे हैं, तो कहीं कहीं पे जो यंगस्टर्स होते हैं ना, वहां पे जो लोग जिम जाते हैं ना, तो प्रोटीन इनटेक की वजह से भी कभी कभी ये कॉज हो जाता है। मतलब हम लोग हाँ, लेकिन यहाँ कॉज नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कई जगह कभी कभी हमको ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि ये प्रोटीन इनटेक बहुत ज्यादा हो जाता है और उन लोगों की डाइट ही कुछ अलग चलती है जिम में, उसकी वजह से भी कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है। नहीं मैम, ये हिस्ट्री नहीं है। हाँ जी चलिए, अब करके देखती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट मंथ अपडेट करती हूँ, और बीच में कुछ होगा तो फिर आप सबसे सलाह लूंगी मैं। जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। जी बताइए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक केस के बारे में पूछना था। जी पूछिए ना। सर एक 22 ईयर्स फीमेल पेशेंट है, 1 साल से उसका स्मॉल जॉइंट्स में पेन है, और वो अभी उनका आम का सर कोई सिम्टम मुझे नहीं मिला,
यूरिक एसिड उनका टेस्ट हुआ था, वो 10+ अराउंड था कुछ, बाकी कुछ टेस्ट भी नहीं हुआ है। तो उसको बोलिए ना। आम बात, रिमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे आम बात की मैं सोच रहा था सर, क्या उसका डायग्नोसिस हो सकता है, क्या मैनेजमेंट? हाँ करिए ना। आप आम के लक्षण दिख रहे हैं क्या? अग्निमान्यता है क्या? भूख नहीं अग्नि लगना? ठीक है सर, टीबा स्वाब का हिस्ट्री नहीं है, और डाइट भी जो है वो आम वाला डाइट नहीं मिला मुझे हिस्ट्री में। यूरिक एसिड तो बढ़ा है ना सर आपका? हाँ, यूरिक एसिड बढ़ा है। तो वात रक्त की तरफ जा रहा है ना पेशेंट? जी सर। उनके जो जॉइंट्स में टॉफी वगैरह यानी गांठें वगैरह भी दिख रही है क्या? वात नहीं, रक्त अभी की? नहीं हुए सर, गांठें नहीं है कोई। अभी नहीं है तो अगर इलाज नहीं हो तो हो डिपॉजिट जाएगा। मुझे नहीं मिला, पर तो सर आरए टेंडर है, जांच में करवाई कि आरए टेंडर भी फैक्टर? है, पेन भी है। आरए फैक्टर नहीं? जी टेस्ट नहीं हुआ आरए फैक्टर, कोई अदर कुछ टेस्ट नहीं किया। करवाओ मैंने सर बोला आरए था पर वो फैक्टर। हेजिटेट किया, अभी टेस्ट नहीं करना। एक्चुअल में आम बात ये यंग एज में अभी काफी हो रहा है, तो आप आरए फैक्टर तो करवा ही ले सर, जी सर। क्योंकि ये जो डाइट ले रहे हैं ना अभी, उससे ये मैदा मावा वगैरह या स्पाइसी नहीं है फूड ये वगैरह लेते हैं ना, तो ये सर जल्दी हो जाता है यंग एज में भी। जी जी सर, पर इस पेशेंट का ऐसा डाइट हिस्ट्री में नहीं मिला। हेलो, कुछ बोलिए इस पे चिकित्सा। तो सर मैं बात रक्त के हिसाब से चिकित्सा दूं या आम बात के हिसाब से? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। अगर मतलब अगर दाह पाक ऐसे सिम्टम हैं तो वात रक्त की तरफ जाएगा, और अगर आम के सिम्टम है तो आम बात होगा। सर दाहा नहीं है पर पेन है, टेंडर भी है। पेन है तो वो शिफ्टिंग पेन हो रहा है क्या? संचारी वेदना है? एक जॉइंट में हर दुखना, जॉइंट में सेम पेन है। सेम पेन है तो वात रक्त का चिकित्सा करें। तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए, कैशोर गुगुल दीजिए। जी, तिक्तक क्षीर बस्ती और क्षीर बला तेल का बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा होगा। और महायोगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, द्राक्षा गुगुल, है ना? सुबह के समय स्टिफनेस रहती है, सुबह दर्द ज्यादा रहता है क्या सुबह सुबह? मैंने पूछा सर, पर वो स्पेसिफिक नहीं बता पाया। पूरा होल डे तो पेन था, वो इवनिंग में मुझे दिखाया तो इवनिंग में भी पेन था उसी टाइम भी। अभी जैसे सर्दी के मौसम में ज्यादा हो रहा है क्या उसके? हेलो, नहीं कर पा रहा हूँ। बरसात के समय और ये सर्दी में थोड़ा सा सुबह सुबह अगर ज्यादा हो रहा है तो आम बात है, अन्यथा वात रक्त की तरफ है। हाँ सर, आप ऐसे पहले करिए जो मैंने बताया, तिक्तक क्षीर बस्ती वगैरह, तो उपशय अनुपशय से हमें और परफेक्टली समझ आ जाएगा कि फायदा हो रहा है इससे कि नहीं हो रहा है। तो हमें परफेक्ट समझ आ जाएगा, तो फिर और क्या प्रॉब्लम है। ठीक है सर, थैंक यू। आपको पार्सल मिला क्या सर? प्रभात हाँ जी, सर, मुझे मिला, मैं सुबह आपसे बात कर रहा हूँ डिटेल। ठीक है, ओके जी, कितने बजे? और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। सर वात रक्त के पेशेंट में अगर रक्त की दाहकता ये रक्त दुष्टि के लक्षण कम हो जाने पर हम वहाँ पे क्षार का यूज कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। शुरुआत में नहीं करना चाहिए कि पित्त का प्रकोप हो जाएगा। हाँ तब, लेकिन उसके सिम्टम अगर दाह वगैरह हो, वो कम हो जाने के बाद सिर्फ वात के लिए हम यवक क्षार या कदली क्षार ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर। वात रक्त तो फिर विरेचन से शुरू करना पड़ेगा इनको। वात रक्त में रक्त मोक्षण से करना चाहिए। सबसे पहले विरेचन रक्त भी मोक्षण बताया है जी, उसके बाद रक्त विरेचन। मोक्षण करा दीजिए, फिर विरेचन करा दीजिए, तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए। सर वात रक्त के लिए तो कैशोर गूगल एक नंबर रोगाधिकार की, ये जो गूगल है कैशोर गूगल, ये तो बहुत अच्छा काम करता है सर उसमें। जी, बहुत बढ़िया बताइए। और बताइए सर, आपको और कुछ बताना है तो बताइए, आप लोग अपना मत। सभी लोग का स्वागत है, हमारे लिए सब लोग इम्पोर्टेंट है। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए।
सर एक केस है मेरा, मैंने ये इसका रिपोर्ट अपने जो है ग्रुप पे भी शेयर किया है अभी। तो सर ये मेरा ये है कि ये इनफर्टिलिटी को लेकर ये केस आया है मेरे पास में। तो इनको प्रॉब्लम ये है सर कि इनका जो यूटेराइन कैविटी है वो नैरो यूटेराइन कैविटी है और बाइलेटरल प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉक है सर इनको। ये जो है 20 इयर्स लेडी हैं और इनकी मैरिड लाइफ जो है शादी को लगभग 7-8 साल हो चुके हैं। तो इसमें सर इनको जो है 2-3 साल पहले ट्यूबरक्लोसिस में फिर इन्होंने ये कराया था। तो इनको ये जो है इनका टीबी गोल्ड पॉजिटिव आया था। फिर इन्होंने 1 साल तक एटीटी ट्रीटमेंट भी लिया। उसके बाद में फिर ये नेगेटिव इनका आ गया रिपोर्ट। लेकिन उसके बाद में इन्होंने ये सोनोग्राफी वगैरह कराई जब प्रेगनेंसी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद में फिर इनको ये रिपोर्ट नैरो यूटेराइन कैविटी और ट्यूबल ब्लॉक ये करके आया है। और सर इनका जो प्रोलैक्टिन है वो भी बढ़ा हुआ है, 25.38 इनका प्रोलैक्टिन लेवल है। तो क्या करना चाहिए सर इसमें? पे ये डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम कुछ बताएंगी क्या? मैं तो बता सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ और लोगों को चांस मिले। अंजना सक्सेना मैम, मैम है क्या? मैम है नहीं। इस पर आकांक्षा मैम आप कुछ बताएंगी क्या अपना मत? या डॉक्टर कंचन जी आप बताएंगी? अंजना मैम है कि नहीं है? डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम। हेलो सर, नमस्कार। हाँ प्रणाम। एक मिनट डॉक्टर प्रणाम। विनोद जैन जी आप अपना म्यूट रखिए, आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा। जी सर, नमस्कार। जी हाँ सर। प्रणाम। आप बताइए ना मैम। हाँ नमस्कार मैम। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर। बताइए क्या पूछना था सर? एक्चुअली उस समय जब आप पूछ रहे थे तो थोड़ा सा बिजी थी। जो उस लेडी वाली पेशेंट की बात हो रही थी जिनको आर्थराइटिस थी, उसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे बाद में। और अभी इस बीच में अभी गाउट की भी बात चल रही थी। अभी इस समय से थोड़ा सा मिस हुआ है। इस समय कौन सी बात चल रही थी? जी मैम, मैम नमस्कार। एक केस है मेरे पास में, ये इनफर्टिलिटी करके ये आया है। मैंने 1-2 सॉल्व किए थे इनफर्टिलिटी के, जो मॉडर्न का ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो उसके बाद में फिर मेरे पास में 1-2 केस आने लगे। आप लोगों को फॉलो करके मैंने लोगों को ट्रीटमेंट दिया। तो उसके बाद में कई प्रेगनेंसी कंसीव हो गई 2-3। कांग्रेचुलेशन सर। तो उसके बाद में अब मेरे पास में केस आने लगे। जी आप सर। लोगों का बहुत बहुत मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैंने 3-4 दिन पहले भी बताया था सब लोगों को मेरी प्रैक्टिस कम चल रही है। तो सर ने कहा था कि मैं एक फॉर्मूला दूंगा आपको, मंत्र दूंगा। लेकिन उस दिन के बाद में कई पेशेंट डेली आने लगे मेरे पास। तो मुझे लग रहा है सर का मंत्र फिर से काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो सर मैं ये केस डिस्कस करना चाह रहा था। मेरे पास में ये केस आया है 2 दिन पहले। तो मैं इसको डिस्कस करने के लिए, इनका जो यूटेराइन कैविटी है ये नैरो है और फेलोपियन ट्यूब इनका प्रॉक्सिमल ब्लॉक है बाइलेटरल। इनको लगभग जो है 3 साल पहले ट्यूबरक्लोसिस हुआ था, उसका ट्रीटमेंट ये ले चुकी हैं। एटीटी इन्होंने 1 साल खा रखी है। अब इनका हाल फिलहाल में प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा हुआ है और बाइलेटरल प्रॉक्सिमल ट्यूबल ब्लॉकेज है और नैरो यूटेराइन कैविटी है मैम। तो ये, और शादी को इनकी को 7-8 साल हो गए हैं, बट प्रेगनेंसी जो है नहीं हो पा रही है। बाकी की मैंने वैसे रिपोर्ट्स जो हैं वो उसमें भी शेयर की हैं। इनके हस्बैंड को भी थोड़ा स्पर्म काउंट कम है, 50 मिलियन पर ml है। तो इसमें मैम क्या करना चाहिए, ये मैं जानकारी चाह रहा था आप लोगों से। जी सर, जो आपने हिस्ट्री बताई है ना सर, उसमें तो बहुत 2-3 बातें हैं। क्योंकि जो हमारा जो क्षेत्र है वो थोड़ा दूषित है और क्षेत्र दूषित है, हमारे धातु भी दूषित है, अम्बु भी दूषित है। तो एक बार जी इसके अगर पॉसिबल हो तो एक बार इसका शुद्धि करा दीजिए। बमन हाँ विरेचन है ना? हाँ, दीपन हाँ 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 पाठन बमन विरेचन, और फिर इसकी बस्ती करा दीजिए। और इसको हाँ नस्से भी हाँ। चलेंगे। थोड़ा सा जी इसको जी प्रॉपरली ले लीजिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस जब जिसको जहाँ जेनाइटल एरिया की ट्यूबरक्लोसिस होती है तो मेन हमारी जो ट्यूब्स होती हैं, स्पेशली सेल्फिंग जिसे कहते हैं, उसकी जो सीलियाँ होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। और जैसे आप बता भी रहे हैं कि वो ब्लॉक हो गई है, तो ट्यूब्स ब्लॉक होना भी ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये मतलब ये कॉमन सिम्टम है। और ये ऐसा नहीं है कि ओपन नहीं होता, ओपन होता है, सक्सेस भी मिलती है। लेकिन जहाँ नहीं सबसे वही। पहले हमें क्या करना है, सर्वांग जी जी
सर्वांग शुद्धि पे काम करना पड़ेगा। तो एक बार जैसे क्लासिकल ब्रीथिंग अगर कर पाते हैं तो वैसे करा दीजिए, और क्लासिकल जी अगर आप परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जैसे हम लोग करते हैं दीपन पाचन करते हैं और थोड़ा सा सद्या विरेचन कराते हैं, जी फिर उसके बाद नस्य कम करेंगे जी और जी इसकी बस्ती कम करेंगे। तो ये पूरा मेथड करने के साथ साथ इस पर हमें थोड़ा सा राजश्मा की हिस्ट्री रही है तो हमें रस धातु पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, साथ में पित्तधरा कला पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा यकृत पे काम करना पड़ेगा, वायु का अनुलोमन करना पड़ेगा। और यहाँ ट्यूब्स तो और ओवरी जी पे और एंडोमेट्रियम पे तीनों चीजों को हमें माइंड में फोकस रखना है कि हमें इन्हें कैसे स्ट्रेंथ देना है, कैसे मतलब पावर देना है कि ये वर्क में प्रॉपरली आ जाए। तो यहाँ सबसे पहले पेशेंट का जी जी वेट कितना है सर और उसकी हाइट कितनी है सर? पेशेंट हाँ नॉन मैम, हाइट तो इस पेशेंट की काफी नहीं नहीं प्योरली वेजिटेरियन है मैम, और इसकी हाइट जो है लगभग 5.5 फीट के करीब है। जी सर। और वेट भी इनका लगभग जो है, वेट तो मैंने मैम इनका नहीं देखा। और इनका एक और हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में कोई आशा आयुर्वेद करके है, तो उन्होंने इनको उत्तर बस्ती लगाया, इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, और उनको जो है 7-8 बार उन्होंने उत्तर बस्ती लगाने के बाद में, और फिर उसको इन्होंने काफी निगेटिव करके छोड़ दिया आयुर्वेद के बारे में। तो मैंने फिर इनको विश्वास दिलाया, नहीं मैंने कि सारे लोग ऐसे नहीं है, आप ठीक होंगे। तो ये एक बार उत्तर बस्ती भी ले चुके थे 1 हफ्ते ये, लेकिन उन्होंने शुरुआत उत्तर बस्ती से की, और उसके बाद में फिर 7-8 दिन लगाने के बाद वेट कितना है इनका? हाँ, कितना वजन होगा? वेट में इनका 50 से एबव है, 50 से एबव है इनका वेट। ठीक है सर, तो ये बीएमआई इनके नॉर्मल चल रही है लगभग। और अब तो फीवर वगैरह की हाँ हिस्ट्री हाँ नहीं है, अब तो फीवर वगैरह की हिस्ट्री नहीं होगी ना? नहीं फीवर क्रोसिस तो नहीं 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 चल नहीं मैम, इनका जो है 3 साल पहले ट्रीटमेंट चला था, तो ये 3 से लगभग 2 साल पहले खत्म हो गया। उसके बाद में इन्होंने रिपीट कराया था अपना टीबी गोल्ड, तो वो निगेटिव आ गया है। जी सर। तो यहाँ पर सर हाँ सबसे तो पहले आप सबसे पहले जो शुरू करना चाह रहे हैं तो फिर डेट क्या है, पीरियड की डेट भी देखना पड़ता है क्योंकि हम लोग हाँ मैम इनका एक हाँ मैम, इनकी एक प्रॉब्लम और है कि इनको पीरियड जो है वो 5 से 7 दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं डेट से। जी सर। ठीक है। कब आया था अभी लास्ट टाइम, कब आया था? डेट जी क्या जी है मैम, सर? इनका जी मैम, उसकी लास्ट पीरियड की डेट क्या है सर? मैम इतना ये तो मैंने उनसे नहीं पूछा, या तो फिर मैं एक काम करता हूँ कि कल इनको अपनी संभाषा में बुला लेता हूँ, तो हम लोग इनका केस वही सर बेस्ट रहेगा क्योंकि हम लोग कुछ से पर्सनल हाँ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हाँ तो मैं इनको तभी होगा, थोड़ा हम लोग देख भी लेंगे तो उस हिसाब से हम निर्धारित करेंगे, फिर हम ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक बार उनको आप संभाषण में बुला लीजिए। हाँ मैं इनको संभाषा में बुला जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग अभी बोलिए हम संभाषण समाप्त करें क्या, क्योंकि टाइम हो गया है, सुबह मादा निदान पढ़ना है। मोनिका मैम, आप लोग बताइए समाचार बंद करें? जी सर। ठीक है, फिर सो जाइए, कल सुबह मिलेंगे। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, गुड नाइट।